स्वागत करता हूं आपका एक नए संवाद में, नए लेक्चर में, नए पाठ में। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। चीजें कहां तक हो चुकी हैं? पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डैन और फ्रांस, ये सब लोग जो भारत में आ चुके हैं। सब लोगों ने भारत पे सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उसके बाद अपना अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। आधिपत्य जमाना क्यों शुरू किया? क्योंकि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो रहा था। कम लागत पर, कम मूल्य से यहां से ये चीजें ले जाते थे और इंग्लैंड में जाकर या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर उसे अधिक दामों पर बेच दिया करते थे। यह इनकी आय का स्रोत था। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ के राजाओं से युद्ध लड़े, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध था। फिर इन्होंने आपस में कुछ युद्ध लड़े, जैसे कर्नाटक के इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो सब आपसी युद्ध थे, ताकि ये लोग सिर्फ इन पांचों में से किसी एक का आधिपत्य हो जाए। अब हुआ क्या है, अब अंग्रेज जो हैं, यानी कि जो इंग्लिश हैं, ENGLISH, इंग्लिश जो हैं वो भारत में आ चुके हैं। ठीक है, भारत में स्थापित हैं। इन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाने शुरू कर दिए हैं कि वो कानून बना रहे हैं जिससे इन्हें राज करने में आसानी हो। अपने हिसाब से कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। अपने हिसाब से शर्तें थोपनी शुरू कर दी हैं। अपने हिसाब से शर्तें रख रहे हैं ये राजाओं के साथ। वो राजा जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उस समय के हालात कैसे हैं? अब भारत की सबसे बड़ी विडंबना हमेशा से ही ये रही कि यहां हर व्यक्ति अपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ा। अगर ये मिलकर सिर्फ एक भारत के लिए लड़ लिए होते तो आज हालात कुछ और होती। हालात और क्या हो सकते थे? हालात ये हो सकते थे कि जिन अंग्रेजों ने 2000 वर्ष तक भारत पर राज्य किया, 200 वर्ष तक भारत पर राज्य किया, वो 200 वर्ष तक राज शायद ना कर पाते। अब राजा क्या है, अपने आपस में लड़ रहे हैं। अवध के इनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है नीचे के राज्य में। नीचे के राज्य में क्या दिक्कत है? मैसूर, मराठा, ठीक है, यानी कि ये नीचे का जो है दक्षिण वाला इतना हिस्सा ये अंग्रेजों के आधिपत्य में कम था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते, इधर से आते थे और बंगाल उन्होंने अपना केंद्र बना रखा था। बंगाल सभी चीजों में एकदम रिच था, एकदम धनवान था, क्योंकि ये समुद्र के निकट था। तो जो समुद्री चीजें जो हो सकती हैं, जैसे कि मोती वगैरह कुछ खाने पीने की, वो सब यहाँ अवेलेबल थी। समुद्र के आसपास वर्षा खूब होती थी, उपजाऊ जमीन थी। बाकी सारी चीजें, इनके जहाज के आने ले जाने, सारी चीजें जो हैं वो आसान थी। यहाँ क्या क्या चल रहा है? यहाँ दो राज्य चल रहे हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, एक तो मराठा, ठीक है, और एक मैसूर। मैसूर नीचे की साइड है, मैसूर। और बीच में छोटे छोटे राजा भी हैं, जैसे कोचिन के राजा, ट्रेवेनकोर के राजा, ये सब राजा भी हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपस में लड़ रहे हैं। ये इससे लड़ रहा है। मराठा और मैसूर में अपनी कुछ दिक्कतें थी, ये इनका साथ नहीं देते, ये इनका साथ नहीं देते। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा अच्छा, तो अंग्रेजों ने यहां से शुरुआत की, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो क्या था? फूट डालो और राज करो ये था कि भाई देखो, मराठा भी अपने आप में बहुत सशक्त हो चुके थे। यानी कि मराठा की इतनी ताकत थी कि अगर ये चाहते तो अंग्रेजों को हरा देते। और इन्होंने कई युद्धों में अंग्रेजों को मुंह की भी खानी पड़ी थी, अंग्रेजों को पटखनी भी दी थी। पटखनी,
अब अंग्रेज जो थे वो इसे भयभीत तो थे, उधर मैसूर में हैदर अली वगैरह ये सब लोग अंग्रेजों को पटखनी दे रहे थे। यानी कि ये सब शक्तियां जो दक्षिण की शक्तियां थी ये अलग अलग मिलकर अंग्रेजों को हरा रही थी, जबकि इनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि भैया भारत तो हमारा अपना है, भारत तो मेरा देश है, भारत तो मराठाओं का भी है, मैसूर का भी है, हम आपस में अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम सब मिलकर सबसे पहले बंगाल में जो अंग्रेज हैं उनकी ऐसी कम तैसी कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो भारत बचेगा उस पर अपनी हिस्सेदारी कर लेंगे आराम से। लेकिन ये इनके दिमाग में कुछ नहीं आया। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ा जा चुका है। 1757 में जो है वो 1757 से युद्ध से आर्थिक मजबूती हुई थी, यानी कि पैसा खूब मिला था रॉबर्ट क्लाइव के दौरान। 1764 के युद्ध में उन्हें और सारी मजबूती मिल गई, यानी कि बंगाल पे पूरी तरीके से शासन हो गया। और बंगाल पे उस वक्त शासन करने का मतलब था कि आपने पूरे हिंदुस्तान पे शासन कर लिया। अब आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर का मतलब समझो। आंग्ल का मतलब हुआ ANGLO, एंग्लो, मैसूर MYSORE। एंग्लो का मतलब हो गया ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज हैं, यानी कि अंग्रेज। और मैसूर का मतलब जो मैसूर में रह रहे थे, मैंने नीचे बनाया था, यानी कि मैसूर वाले, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। अब देखो आपस में ये लोग लड़ लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, दक्षिण में अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं। तो दक्षिण में अपना आधिपत्य जमाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये वहां जो है वो बदतमीजी करनी शुरू कर रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है यहां से, यानी कि अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हैदर, HYDER, हैदर अली। हिंदी में लिख दिया हैदर अली। हैदर अली का बच्चा था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, सबने नाम सुन रखा होगा टीपू सुल्तान का, बहुत ही जाबाज टीपू, TIPU, टीपू, SULTAN, सुल्तान, टीपू सुल्तान। ठीक है। अब ये बात है 1761 की। 1761 में, यानी कि राज्य था विजयनगर, राज्य था विजयनगर। विजयनगर राज्य जो था वो मध्य भारत में मान लीजिए आप। विजयनगर राज्य में हैदर अली जो था, यानी कि हैदर अली ये वाला, यानी कि पिताजी, टीपू सुल्तान के पिताजी जो थे वो एक सेनापति थे, सेनापति। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत छोटे से, यानी कि सेना में सबसे छोटी रैंक से शुरू करी और अपने पराक्रम के बल पर ये सेनापति बन गए थे। सेनापति का मतलब होता है कि सारी सेना अब तुम्हारी हो गई, तुम सेना के मालिक हो गए, पति हो गए ना, जैसे इन्होंने मांग भर दी सेना की, तो ये सेना के पति हो गए थे। अब जब ये सेनापति हो गए तो इन्होंने क्या किया, अपने ही राजा को हराकर और पूरा जो है वो उस पर आधिपत्य हासिल कर लिया, उसे जीत लिया, आधिपत्य कर लिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये ऐसे, ये भारत है तो मैसूर की तरफ बढ़े, यानी कि यहां हमने मैसूर मान लिया। ठीक है, यहां मैसूर मान लिया, अभी मैसूर की तरफ बढ़े। अब इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुए। तो पहला युद्ध जो हुआ वो हुआ हमारा 1767 से लेकर 1769 तक। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक चार्ट बना दूंगा। अब आपको समझ आ गया, हैदर अली और टीपू सुल्तान और अंग्रेज, इन तीनों के बीच में बात चलेगी। आप बहुत ध्यान से यही वाला चार्ट अगर तुम बना लोगे तो मजा आ जाएगा। देखो पहला युद्ध, इधर मैं लिख रहा हूं युद्ध, युद्ध पहला। तो पहला युद्ध कौन सी सन में हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। ठीक है, कौन सी सन में हुआ था? 1767 से लेके 1769 के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो अंग्रेज थे। अब देखो 1767 से 1769 तक कौन रहे होंगे? वैसे तो वेरेल्स के बीच में हुआ था, दूसरी किताबें वेरेल्स बताती हैं, लेकिन आपकी किताब में इनका नाम दे रखा है
कर्नल वैली से पहले, यानी कि ये हुआ था बेरेल्स के इसमें, मान लीजिए आप, यानी कि कौन था विपक्ष में, कौन था विपक्ष में था, अंग्रेज ही थे, लेकिन वेरेल्स्ट 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 ठीक है, वेरेल्स्ट थे। अब हुआ क्या कि इनकी 3 पावर थी, कौन कौन सी थी? एक तो मराठा, यानी कि मराठा कौन सी वाली? शिवाजी वाली। दूसरी थी एक मैसूर वाले, ये खुद थे। तीसरी थी कर्नाटक के नवाब, और चौथे जो थे निजाम, यानी कि हैदराबाद के निजाम हैदराबाद के। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर को छोड़कर मराठा, कर्नाटक और निजाम, इन तीनों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बना दिया। यानी कि एक साइड कौन हो गए? एक साइड हो गए अंग्रेज, मराठा, कर्नाटक और निजाम, और दूसरी साइड सिर्फ मैसूर वाले, मतलब हैदर अली वाले। इन तीनों ने मिलकर, अब देखो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने दिमाग लगाया और मराठा से कही कि भैया ये भारत देश तो हमारा है, तुम हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। और इनमें से एक को जो वो पैसे का लालच दिया, तो ये जो थे मैसूर ने सब अपने साथ कर लिए और अकेले रह गए अंग्रेज। यानी कि पहले युद्ध में कौन जीता? हैदर अली जीता। हैदर अली, मैं यहां लिखूंगा जीता कौन, ठीक है, जीता, हैदर अली जीता। अब इनकी संधि कौन सी हुई? संधि हुई मद्रास की संधि, हिंदी में लिख दिया मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में क्या क्या कहा गया? मद्रास की संधि में यह कहा गया कि भैया जो भी हम लोगों ने राज्य जीता है उसे तो आधा आधा कर लो। अब देखो, जो अंग्रेज थे उन्होंने शुरू से ही बदतमीजी करी। क्या बदतमीजी करी? कि वो पहले तो युद्ध लड़ते थे, अगर युद्ध जीत जाते थे तब तो कुछ वापस नहीं करते थे, अगर युद्ध हार जाते थे तो उसके बाद कहते थे कि जो भी हुआ है उसे आधा आधा कर लो, संधि कर लो। और इन्होंने ये कहा कि भैया जो भी हम जीते उसे तो आधा आधा कर लो, और हम, हैदर अली ने कहा कि आगे से हमारे साथ जब भी कोई लड़ाई लड़ेगा इनमें से तो तुम हमारा साथ दोगे। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यानी कि मद्रास की संधि हुई। अब दूसरा युद्ध हुआ 1780 से लेके 84 तक, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था हमारा वैरन हास्टिंग के टाइम में, यानी कि हास्टिंग वैरन हास्टिंग एक व्यक्ति थे, उनके समय में हुआ था। पहला वेरेस्ट के में हुआ था, वैरन हेस्टिंग के हुआ था। इसमें अब 1780 से 84 तक था। 1781 में हैदर अली जो था वो हार गया, उसे लग गया कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, यानी कि हैदर अली हार गया। उसके बाद 1782 में हैदर अली जो है वो मार दिया इन्होंने, हैदर अली मार दिया। अब 1784 में, यानी कि 2 साल तक टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा, और टीपू सुल्तान युद्ध हार गए, टीपू हार गए, ठीक है। यानी कि हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। जीते कौन? अब की बार जीत रहे हैं अंग्रेज। देखो पहली बार अंग्रेजों को हरा दिया था, लेकिन अब की बार अंग्रेज जीत रहे हैं। अब ये दूसरा हुआ क्या था, क्यों था? क्योंकि कारण ये था कि मैसूर और मराठा के बीच में जो है वो एक बहुत छोटी सी तकरार हो गई। अब उन्होंने क्या कहा था कि भाई तुम्हारे बीच में जब भी लड़ाई होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब अंग्रेजों ने उस वक्त साथ नहीं दिया, तो मैसूर ने क्या किया, मराठा को अपने पक्ष में लेकर, यानी कि उसी संधि कर दी। मराठा का भाई तू तो मेरा भाई है, तू आजा मेरे गले लग जा, और हम अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। इसीलिए 1780 से 84 में हेस्टिंग के टाइम में अंग्रेज युद्ध जीते, युद्ध हुआ। उसमें हुई कौन सी संधि हुई? मद्रास फिर मैंगलोर की। मैंगलोर जो है वो दक्षिण भारत में बेंगलोर के पास है। मैंगलोर या मंगलूर की संधि भी कह सकते हो तुम, मैंगलोर की संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में अपने अपने राज्य, अब जैसे अब अंग्रेज जीत गए हैं तो राज्य लौटाने की तो कोई बात नहीं थी, इसमें इन्हें ऐसे ही संतुष्ट होना पड़ा। फिर इन्होंने तीसरा युद्ध लड़ा। तीसरा युद्ध कैसे लड़ा? 1790 से लेके 1792
92 में, यानी कि लगभग 10 साल बाद तीसरा युद्ध शुरू हो गया। ये किसके टाइम में हुआ होगा? ये हुआ होगा कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस होता है, ये हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम में, कॉर्नवालिस के टाइम में। अब इसमें क्या हुआ ये कि दो राज्य थे, एक था कोचिन और एक था ट्रेवेनकोर, यानी कि ट्रेवेनकोर, एक कोचिन नाम था, एक ट्रेवेनकोर था। तो जो मैसूर वाले थे वो कोचिन को अपने राज्य में समझते थे। ट्रेवेनकोर के राजा ने क्या कहा कि ये कोचिन जो था इसको डच, वो 5 आए थे ना, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, तो डच को बेचना शुरू कर दिया। अब ये वाली बात जो है वो टीपू सुल्तान को बर्दाश्त नहीं हुई, तो इस बार अंग्रेजों ने क्या किया, दोबारा से जो है वो ट्रेवनकोर का साथ दिया। वो भैया साथ क्यों दे? हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, एक खुन्नस। दूसरी बार टीपू सुल्तान ने उनकी ऐसी कम तैसी करी, दूसरी खुन्नस। तो उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ ही नहीं दिया। एक फिर युद्ध हुआ, इस युद्ध में फिर अंग्रेज जीत गए, ठीक है। अब की बार इन्हें श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका MMS, यानी कि पहली मद्रास की, फिर मैंगलोर की, और S से श्रीरंगपट्टम, ठीक है। अब ये संधि जो है वो इन्होंने कर ली। अब इसके बाद चौथा युद्ध दोबारा हुआ, 1799 में। अब कौन आ चुका है? अब भैया एक बहुत ही कमीना व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम है वेलेज अली। उसका नाम है वेलेज अली, WELLESLY, वेलेज अली। वेलेज अली ने क्या किया था, एक संधि दी जिसका नाम था सहायक संधि। पहले आप ये समझ लीजिए कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि ये है ना, सहायक संधि ये थी कि अंग्रेज अब जो है 1799 यानी कि 1757 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लगभग 50 साल उन्हें भारत में हो चुके थे। अंग्रेज जो है वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तो वो क्या कर रहे थे, वो जितने भी राजा थे उनको अपनी शरण में ले रहे थे। जो प्यार से शरण में आ जाए उसे तो प्यार से शरण में ले लेते थे, जो प्यार से शरण में नहीं आ रहा था उसके लिए तरीके के नुस्खे अपनाने लगे। तो सहायक संधि एक वैसा ही नुस्खा था। इसमें क्या था, ये कहते थे कि भैया तुम कमजोर राजा हो, जैसे जो छोटे मोटे राजा होते हैं ना, उनको कहते हैं तुम कमजोर राजा हो, तुम ऐसा करो कि तुम हमारी सेना जो है वो अपने राज्य में रख लो। वो सेना क्या करेगी, जब भी तुम पे कोई ताकतवर राजा जो है वो आक्रमण करेगा तो वो सेना तुम्हारी तरफ से लड़ेगी। क्या अच्छा, बदले में हमें क्या देना है, कि बदले में तुम्हें ये देना है कि तुम हमारी सेना का रखरखाव करते रहो। अगर घोड़ों पे पॉलिश करनी है तो पॉलिश कर दो, घोड़ों के बाल काटने तो बाल कटवाओ, हमारे सैनिकों को जो जो चीज चाहिए वो चीज दो, हमारे सैनिकों की किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें पैसा भी तुम दो, यानी कि कमाई भी तुम करवाओ, उन्हें पैसा भी दोगे, उनकी तनख्वाह भी तुम दोगे, तनख्वाह भी तुम दोगे, उन्हें तनख्वाह भी तुम दोगे। और जो तनख्वाह नहीं दे पाता था उससे क्या करते थे, वो जमीन लेना शुरू कर देते थे कि भैया तुमने इतने टाइम हमारे उसको रखा है, अब तुम पैसा नहीं दे पा रहे तो उसके बदले हमें जमीन का टुकड़ा हमारे नाम करते रहो, अब इस पे हमारा अधिकार हो गया, हमारा अधिकार हो गया। यानी कि कुल मिलाकर ये सब तरफ से अपनी बदतमीजी इन्होंने शुरू कर दी थी। अब ये बात भाई साहब इन्होंने टीपू सुल्तान को भी ऐसा समझा, इन्होंने समझा कि टीपू सुल्तान हमसे 2 युद्ध हार चुका है और अब जो है वो हमसे ये सहायक संधि कर लेगा। लेकिन टीपू सुल्तान तो भैया टीपू सुल्तान ने ये कहा कि हम जो है मर जाएंगे, शेर जो है वो लंबी जिंदगी ना जिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है वो कम समय जिएंगे लेकिन बहुत ही बगैर झुके तटस्थता के साथ जिएंगे और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो चौथा युद्ध हुआ, चौथे युद्ध में कौन जीते, अंग्रेज जीते। अब वेलेजली ने कहा कि यार ये टीपू सुल्तान बड़ा दिक्कत कर रहा है, यार टीपू सुल्तान को खत्म करो यार, इसकी ऐसी कम तैसी करने का समय आ गया है। तो 1799 में वेलेजली ने इसलिए युद्ध लड़ा कि टीपू सुल्तान को खत्म किया जाए और उन्होंने टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया, यानी कि टीपू सुल्तान मारे गए। इसमें क्या हुआ, यहां लिख दिया मैं, टीपू मारे गए। इसमें कौन मारे गए, इसमें हैदर अली मारे गए थे, हैदर अली, ठीक है। यानी कि बाप बेटे
दोनों 25-30 साल के अंतर पे ही बहुत जाबाजी से लड़ते हुए मारे गए। और इस तरीके से यानी कि हमारे जो मैसूर राज था यानी कि नीचे का राज्य था उसको अंग्रेजों ने अपने शासन में ले लिया। ठीक है, ये थे हमारे एंग्लो मैसूर युद्ध। यानी कि इससे 3 युद्ध मानेंगे कि हम इनके बीच में 3 युद्ध हुए। वो युद्ध क्यों हुए, उनके पीछे का कारण क्या था, उससे पहले हम जो हमारे मराठा लोग थे उनकी जरा वंशावली पढ़ लेते हैं। ये आपकी किताब में नहीं दे रखी है, ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा जब मैं इसके थ्रू समझाऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा। एक पेशवा थे। पेशवा क्या होते हैं, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि पेशवा। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के जैसे मान लो, किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री होते थे पेशवा। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा थे, किसके, मराठाओं के पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। कोई भी कार्य होता था वो बालाजी विश्वनाथ ही करते थे। उनका बेटा आया बाजीराव पहला। बाजीराव के 2 पुत्र हुए, एक तो रघुनाथ राव और एक बालाजी बाजीराव। इन्हें बालाजी बाजीराव कहा जाता था, बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ उनके पुत्र हुए बाजीराव पहले। अगर आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी होगी तो ये वही वाला बाजीराव है यानी कि मस्तानी वाला। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो भी याद रहे। उसमें भी देखो एक बालाजी दिखाते ना, जो बेटा परेशान करता अपने बाप को, तो वो ये वाला बालाजी था। और एक दूसरा था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का एक पुत्र था बाजीराव द्वितीय, यानी कि बाजीराव अपने पापा के नाम पे उसने अपने बेटे का नाम रख दिया बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब बालाजी की 3 संतान हुई, एक विश्वास राव, एक माधव राव और एक नारायण राव। नारायण राव सबसे छोटा था और उसका एक पुत्र था माधव राव द्वितीय। अब हुआ क्या कि 1761 में जो हमारा भारत था, अब देखो मैं यहां से जो है बाकी की ये सब मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे हल्का सा आपको कुछ चीज समझाऊंगा, वो आप समझना। भारत में क्या था, देखो ये ऐसे करके भारत आया है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा भारत आया। अब इसमें क्या है, इंदौर यानी कि होलकर। होलकर, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया। तुमने देखा होगा सिंधिया नाम के एक हमारे मंत्री भी हैं, सिंधिया। और भोंसले यानी कि नागपुर। नागपुर में कौन थे, भोंसले। और गायकवाड़ भी थे, गायकवाड़। ये सब कौन थे, ये थे तो सारे मराठाई, लेकिन इन्होंने अपने अपने एरिया बांट रखे थे। अब इतने युद्ध होने का कारण भी सिर्फ यही रहेगा कि इन सब में आपस में लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने उसका मजा लिया। अब देखो, तो 1761 में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अगर एक अभी पानीपत पिक्चर रिलीज हुई थी, पानीपत, जिसमें कौन कौन था, अर्जुन कपूर था और अहमद शाह अब्दाली बना था संजय दत्त। संजय दत्त, ये वही वाली पिक्चर है, वो वाली पिक्चर जरूर देख लेना। अब हुआ क्या कि अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर राज करने की कोशिश करी। तो उसने क्या किया, उसने 1761 के आसपास तक बहुत सारे युद्ध लड़े। उनमें से एक था 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया। उसके बाद ये जो मराठा की पावर थी पूरी, यानी कि ये जो ऐसे मराठा लोग थे यहां तक फैले हुए, उनकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, पावर क्षीण हो गई थी। अब पावर क्षीण हुई तो कोई बात नहीं है, ये आपस में भी लड़ना शुरू करेंगे, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो इनकी ऐसे कम तैसे करेंगे। अभी देखो सन 1772 यानी कि 1772 की बात है। सन 1772 में पेशवा माधव राव, यानी कि ये पेशवा है, देखो माधव राव। ठीक है, पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसके भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, यानी कि मृत्यु किसकी हुई, इसकी तो मृत्यु हो गई, देखो ये मर गया। और बनना कौन चाहता था, रघुनाथ राव। ये पेशवा बनना चाहता था, ये पेशवा बनना चाहता था।
ठीक है। परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध कर दिया, यानी कि भाई के बेटे, भाई कौन को? बालाजी, बालाजी का बेटा कौन को? नारायण राव, यानी कि इसको उसने मार दिया। ये तो अपने आप मर गया और इसको नारायण राव को मार दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को, नारायण राव के नवजात कौन था? माधव राव द्वितीय, इसके नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। उसकी सुरक्षा और संचालन के लिए नाना फडणवीस को रखा। अब इसके केयर टेकर यानी कि कौन सुरक्षा कर रहे थे? नाना फडणवीस, फडणवीस, ठीक है। बस नाना याद रख लेना, तो नाना जो है वो इनकी कर रहे थे। माधव राव मर गए, रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की इच्छा जाहिर करी, तो इन्होंने क्या किया? नारायण राव ना बन जाए इसलिए नारायण राव का मार दिया इन्होंने। तो जो मराठा लोग थे वो नाराज हो गए, उन्होंने माधव राव यानी कि उसी के छोटे बेटे को ही पेशवा बना दिया। अब वो बहुत छोटा था तो उसकी देखरेख कौन कर रहे थे? नाना फडणवीस कर रहे थे। अब नाना फडणवीस भी एक दिन मर गए। रघुनाथ राव यानी कि रघुनाथ राव जो था वो अंग्रेजों से मिल गया। देखो ये भी अंग्रेजों से मिलेगा, इसका बेटा भी, ये अंग्रेजों से मिल गया। और इसने क्या कहा? इसने अंग्रेजों से कहा कि देखो मैं सूरत की संधि करता हूं, मैं सूरत की संधि में ये करूंगा कि आप जो है वो मुझे 2500 यानी कि 2500 सैनिक जो है वो मुझे दोगे और बदले में मैं जो है वो आक्रमण करूंगा और राज्य लूंगा, ठीक है। अब रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया, उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी, वे इसके लिए तैयार बैठे थे। अब अंग्रेज तो चाहिए यही रहती कि भैया तुम्हें फूट डालो और राज करेंगे हम। अंग्रेजों और मराठा के बीच प्रथम मराठा युद्ध हुआ। अब देखो ये प्रथम मराठा युद्ध आया 1775 1782 यानी कि 7 वर्ष तक। कितने तक? 7, 1775 से 1782। नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठा की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों की अधिक सफलता न मिल सकी, यानी कि नाना फडणवीस उस टाइम जिंदा थे तो उन्होंने अंग्रेजी की नहीं चलने दी और सालबाई की संधि हो गई। कौन सी संधि? सालबाई की। अब द्वितीय युद्ध जो था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ, जिसमें थे वेलेज़ली। अब देखो 1803 से 1805 यानी कि 1799 में वेलेज़ली नहीं तो सहायक संधि के जरिए मारा था। तो बाजीराव द्वितीय से जो है वो उसकी लड़ाई हुई। इसमें कौन जीत गया? इसमें वेलेज़ली यानी कि अंग्रेजी पार्टी जीत गई। उसने क्या किया? बाजीराव के साथ संधि की। अब बाजीराव जो था वो इन सबका ही पेशवा था, लेकिन इन सब ने जो है वो हार स्वीकार नहीं करी, तो वेलेज़ली ने इन सबके साथ अलग अलग संधियां की, जैसे भोसले के साथ भी करी, सिंधिया के साथ और होलकर के भी साथ। तीसरा युद्ध जो था वो 1717 और 1718 यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग, वेरेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। बाजीराव द्वितीय के साथ दोबारा युद्ध हुआ। अब की बार बाजीराव द्वितीय दोबारा हार गए और पूना की संधि हुई। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे युद्ध चले। अब इसके बाद एक वक्त की बात है कि ये सब युद्ध समाप्त हो गए, लेकिन अब जो राजा थे वो अभी भी मान नहीं रहे थे भारत के। तो अंग्रेजों में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था डलहौजी। जिसका क्या नाम था? डलहौजी। उसका नाम था डलहौजी। उसने क्या किया? एक जो थी वो विलय नीति थी, विलय नीति। अंग्रेजी में आप इसको पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये थी कि भैया अगर कोई राजा है, ठीक है, उसकी कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो हिंदू धर्म तो ये कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है कि आप किसी को गोद ले लीजिए और वही आपका दत्तक पुत्र यानी कि पुत्र के जैसा कहलाएगा। आप जो भी कार्य करवाना है फिर वो आपके पुत्र की भांति करेगा। लेकिन अब इसमें वेलेज़ली यानी कि डलहौजी ने क्या दिमाग लगाया? डलहौजी ने कही कि पहले राजा था फिर ये दत्तक पुत्र ले लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके दत्तक पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा, हमें कैसे राज्य मिलेगा? तो उसने ये कहा कि विलय नीति करो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाओ। उसने कहा कि भैया वो राजा जिसकी कोई संतान नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को गोद ले ले। अब गोद अगर वो लेना भी चाहता है तो गोद ले ले, लेकिन हम उसे राजा नहीं बनने देंगे, उसके बेटे को। ये हमारी नीति है, ये हमारी नीति भी नहीं है, ये तो हमने तुम्हारे ऊपर चीजें थोप दी। अब ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण, इसी के कारण, ये भी एक कारण था कि 1857 में जब क्रांति हुई
आगे चल के ये चैप्टर भी पढ़ेंगे हम। 1857 में जब क्रांति हुई तो उसका एक कारण ये भी था, जिसमें झांसी की रानी वगैरह ये सब लोग शामिल थे। तो कुछ कुछ राज्य थे जैसे कि संभलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, ये सब वो राज्य थे जो इसी से पीड़ित थे, यानी कि विलय नीति से पीड़ित थे। उनके अंदर भी सेम चीजें थी। तो डलहौजी ने क्या विलय नीति लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, आप समझ गए। अब अंग्रेजों की सफलता के क्या क्या कारण रहे, ये बात जानना। सबसे पहला कारण ये था कि अंग्रेजों ने जो है, अब देखो सबसे लास्ट वाला पढ़ रहा हूं मैं ये, अंग्रेजों ने जो है वो सबसे पहली बात तो विलय नीति चलाई, यानी कि उन्होंने जो भी कानून बनाए वो इस तरीके से बनाए कि जो हिंदू राजा जो थे वो उसमें फंस जाए। दूसरी बात, अंग्रेज जो थे वो फूट डालो और राज करो पे नीति पे चल रहे थे, फूट डालो राज करो, ठीक है, फूट डालो राज करो। तीसरा, वो क्या थे, बंगाल में रह रहे थे। देखो यहाँ पे जो था वो बंगाल में था, तो यानी कि उनके बहुत सारे जहाज भी आते रहते थे। जहाज आने के कारण उनके सैनिक जो थे वो हमेशा तैयार रहते थे, यानी कि कभी सैनिकों की कमी नहीं पड़ती थी। बहुत मात्रा में उनके पास सैनिक थे, यानी कि सैन्य बल जो था वो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। चौथी बात, ये राजा जो थे आपस में, भारतीय राजा, वो आपस में सुधर नहीं रहे थे, भारतीय राजा आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तीसरी बात, जो हमारा मुगल साम्राज्य था, पांचवी बात, जो हमारा मुगल साम्राज्य था वो सिर्फ नाम का ही साम्राज्य रह गया था। ज्यादातर जो मुगल शासक जो थे वो पेंशन पे चले गए थे, यानी कि उन्होंने क्या किया कि भैया तू तो हमें घर बैठे 3-4 करोड़ रुपए प्रति साल, जैसे टीपू सुल्तान को भी इतने रुपए की पेंशन मिलती थी, तो इतने 3-4 करोड़, अब उस जमाने में 3 करोड़ प्रति साल, एक साल में वैसे राजा ना कमा पाए, तो राजा ने कहा भैया चैन से बैठे खाने को मिल रही है, तो जबरदस्ती उंगली करने से कोई मतलब नहीं है, और वो इनकी बातें मान गए। तो ये सब कारण जो थे वो राजा के पतन, यानी कि धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो लॉलीपॉप दे देके, प्यार से मीठा लड्डू दे देके पूरे भारत पे जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया, और बाद में ऐसे हालात आ गए कि उन्हें भगाने में हमें लगभग 200 वर्ष लग गए। वो भी आगे आएगा आपके। यहां तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। एक और बात, की कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, HD में वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। आप क्या करो कि आपके यहाँ सिग्नल कम होते होंगे तो वो 144 में चलने लगती है, जिससे सब धुंधला दिखता है आपको। आप साइड में जाके जो 3 बटन होते हैं उनमें जाके आप अपनी क्वालिटी को जो है वो सबसे अच्छी कर लो, 640 वाली कर लो। 640 पे नहीं चल रही है तो आप पूरी वीडियो को, जो पूरी वीडियो है उसको आप डाउनलोड करो 640 में, और उसके बाद एक बार में पूरी देख लो, तो आपके पूरी समझ में भी आएगी, आपकी ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।